इलेक्शंस को लेकर भी हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो आपका क्या मानना है कि इलेक्शन के अराउंड कोई स्पेसिफिक कोई रणनीति बाजार में बना के शुरू कर देनी चाहिए? और दूसरी चीज कि कौन से सेक्टर्स हैं जो आपके हिसाब से 2 या 3 जहां पर विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए, इलेक्शन की जहाँ तक बात है, मार्केट इस बार इलेक्शन को लेकर के एकदम भी चिंतित नहीं है। और जो प्री इलेक्शन रैली की जो बात हम कर रहे हैं, मुझे लगता है प्री इलेक्शन रैली का कुछ बड़ा हिस्सा आपको जनवरी और दिसंबर के महीने में ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे लगता है कि उस बात पे ज़रा गौर करना चाहिए कि स्टेट इलेक्शन के बाद मार्केट के अंदर जो प्री इलेक्शन रैली का जो मूव था, मुझे लगता है कि आ चुका है। दूसरा, आपने क्षेत्रों की बात करी, तो देखिए हमें ये समझना पड़ेगा सरकार का फोकस कहाँ पर है और सरकार की बड़ी टेलविंड कहाँ पर है। तो डिफेंस, रेलवेज, इनके अंदर सरकार की टेलविंड है और रहेगी, मगर कहाँ नहीं टेलविंड आ सकती है। मेरा मानना है कि एग्री रिफॉर्म्स हैं जिसमें सरकार इस समय थोड़ा अपने प्लान से पीछे चल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, और स्पेशली मोदी 3.0 के अंदर जो बड़ा एक रिफॉर्म आ सकता है जो देश में नहीं हुआ है, वह एग्री रिफॉर्म। सो एग्री रिलेटेड थीम्स पर नज़र रखें। मुझे लगता है कि वहाँ पर मई के बाद, जून के बाद, जुलाई के बाद बड़े रिफॉर्म्स आ सकते हैं। सेकंड, अगर आप देखें, हम बात कर रहे हैं रेलवेज़ की, मैं नई बात नहीं कर रहा हूं, मगर रेलवे से रिलेटेड मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भाई रेलवे और कोल इंडिया ने टाई अप करा है कि कोल की जो समस्या है उसको कैसे कम करा जा सकता है, उससे कितनी बड़ी सेविंग आएगी। तो उस प्रकार की छोटी छोटी थीम्स पे ज़रूर नज़र रखिए। तीसरा, पावर के अंदर नज़र रखिए। देखिए डिम्पी, सृष्टि, अभिषेक, इलेक्शन आने वाले हैं, गर्मी आने वाली है, और मेरा मानना है कि इलेक्शन और गर्मी से राहत इलेक्शन से जब मिलती है जब आपको बिजली मिलती है। तो मुझे लगता है कि बिजली की डिमांड को लेकर के अपटिक ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। पावर कट से समय नहीं होंगे, स्पेशली अप्रैल, मई और जून के महीने में, तो पावर डिमांड आ सकती है। पावर डिमांड से रिलेटेड यूटिलिटीज़ हैं, उन पे भी ज़रूर नज़र रखें।